अक्षय तृतीया का दिन हो और सोने की बात ना हो ऐसा तो नामुमकिन है। अक्षय तृतीया के दिन लोग सोने में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाते हैं। सोने में इन्वेस्ट करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे आप फिज़िकली जाके ज्वेलरी खरीद सकते हैं, आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका, जब आप किसी नामी-गिरामी ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो वो कहता है कि आप रेगुलरली गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, गोल्ड की एसआईपी चलाइए। लेकिन क्या ये गोल्ड की एसआईपी एक्चुअली में एसआईपी है? कौन कौन से डिफरेंट प्लान्स डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज प्रेजेंट करती है, इनकी सीरीज़ मैं प्रेजेंट करूंगा आज के वीडियो से स्टार्ट करके। आज मैं आपके सामने तनिष्क का गोल्डन हार्वेस्ट प्लान लेके आया हूं, जहां पे मैं शेयर करूंगा कि क्या इसके डिटेल्स हैं, क्या फ़ायदे नुकसान है, कितनी रिटर्न आपको दे रहे हैं और क्या ये प्लान आपको लेना चाहिए। मेरा नाम है हामिद, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं इस प्लान की स्कीम के ऊपर कि ये प्लान एक्चुअली में काम कैसे करता है। देखिए, अगर आप तनिष्क के शोरूम में जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आप गोल्ड की ज्वेलरी तो अभी ले ही रहे हैं, लेकिन यूजुअली जब आप ज्वेलरी लेते हैं तो किसी ओकेजन पे लेते हैं, जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी, या अगर आपके बेबी हुआ है उनकी डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए। सो आपको प्रमोट किया जाता है या आपको मोटिवेट किया जाता है कि आप रेगुलरली परचेज़ करें। और क्योंकि एक बारी में इन्वेस्ट करना और जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो मुश्किल हो जाता है। सो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो हर महीने बचाएं और उसके बाद आप 1 साल के बाद अप्रॉक्सीमेटली आप परचेज़ कर सकते हैं गोल्ड को उस इकट्ठे हुए अमाउंट के ऊपर, और जिसके ऊपर आपको एक ल्यूक्रेटिव इंटरेस्ट भी दिया जाता है। कितना इंटरेस्ट होगा उसको कैलकुलेशन समेत देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कब किस कंडीशन में ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो गोल्डन हार्वेस्ट जो ज्वेलरी परचेज प्लान है, उसकी जो फीचर्स है वो प्लान काम कैसे करता है। देखिए, पहले आपको एक अकाउंट खोलना होता है तनिष्क के साथ में। आप इस अकाउंट को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में खोल सकते हैं और आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना होता है। आप 2,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं और जब आपका ये इन्वेस्टमेंट प्लान पूरा हो जाता है, आप 2,000 रुपये करके इन्वेस्ट करते हैं, 10 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद जो मैच्योरिटी होती है इसकी, उसके ऊपर मैच्योरिटी के ऊपर आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 75% अमाउंट एक्स्ट्रा मिलता है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट का, टोटल अमाउंट का नहीं, इंस्टॉलमेंट अमाउंट का 75%। ये करंट स्कीम की बात कर रहा हूँ जो कि आज 3 मई 2022 को एप्लीकेबल है। इससे पहले एक पुरानी स्कीम थी, फ्यूचर में हो सकता है स्कीम चेंज हो जाए, तो आप तनिष्क के शोरूम पे जाके ये वैलिडेट करें कि कौन सी स्कीम करंटली एप्लीकेबल है। उसके बाद जो पैसा आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा, इससे आप जाके ज्वेलरी को खरीद सकते हैं विद दिस एडिशनल अमाउंट एज वेल। अब ये प्लान के फ़ायदे और नुकसान क्या है उसको जानने से पहले ये देखते हैं कि प्लान की एक्चुअली में कैलकुलेशंस कैसे काम करती है, जहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट की मदद से दिखाने की कोशिश करी है कि आप कब कब इन्वेस्टमेंट करते हैं, कब आपको मैच्योरिटी पर पैसा मिलता है और कितना आपको एक्चुअली में रिटर्न मिल रहा है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि पहले आपको प्लान के अंदर 10 महीने तक 10-10 हज़ार रुपये यहाँ पे दिखाया, 2,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने 10,000 रुपये का अमाउंट लिया, 10-10 हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 1 जनवरी 2022 को अगर मैंने प्लान को स्टार्ट किया है तो मैं इसका पैसा 10 महीने यानी कि 1 अक्टूबर 2022 तक दूंगा। उसके बाद आपको 2 महीने का कूलिंग पीरियड देना पड़ता है, आपको 2 महीने तक पैसे नहीं निकालने होते हैं। और उसके बाद मैच्योरिटी पे, जैसे हमने कहा था, 75% ऑफ योर इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपको मैच्योरिटी पे एक्स्ट्रा देते हैं, यानी कि 10,000 रुपये का 75% बनता है 7,500। तो मैच्योरिटी पे आपको 1,07,500 रुपये मिलते हैं। आप देखेंगे मैंने बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है तनिष्क गोल्डन हार्वेस्ट, लेफ्ट में स्कीम ए, लेफ्ट और राइट में स्कीम बी। स्कीम ए, स्कीम बी भी एक पॉपुलर ज्वेलर की हैं। इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी फ्यूचर वीडियोस में देख सकें कि ये स्कीम्स एक दूसरे के साथ कैसे कंपेयर करती हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्कीम को चाहते हैं मैं कंपेयर करूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर स्कीम का नाम भी दे दीजिएगा। सो यहाँ पे मैंने ये अमाउंट डाले हैं और हमने देखा कि 13th मंथ में बेसिकली हमने 1 जनवरी 2022 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है और 1 जनवरी 2023 को हम ये पैसे को लेके इसके थ्रू हम अपनी ज्वेलरी को परचेज कर सकते हैं। अब इसकी रिटर्न निकालने के लिए XIRR का फॉर्मूला मैंने कई जगह पे निकाला हुआ है। तो XIRR अगर हम इसका निकालते हैं तो मेरे पास अमाउंट आता है, हमारे पास रिटर्न आती है 12.15% की। आप देख सकते हैं स्कीम ए के साथ मैंने कंपैरिजन यहाँ पे किया हुआ है, जहाँ पे रिटर्न थोड़ी सी इससे कम है और अलग अलग पैरामीटर्स है। लेकिन अगेन फोकस करते हैं तनिष्क के गोल्डन हार्वेस्ट प्लान पे, तो आपको जो 12 महीने के बाद 13वें महीने पे स्टार्टिंग में आपको जो पैसा मिला है उसके ऊपर 12.15% की रिटर्न निकलती है, अगर आप पहले ही दिन पैसे को निकाल के ज्वेलरी ले लेते हैं।
सो इस तरीके से सिंप्लीफाइड प्लान है। अगर आप किसी और अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे 10,000 की जगह 50,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे 50,000 की वैल्यू डाल के देख सकते हैं 5,37,500 रुपये आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा। वापस जाते हैं हमारे प्लान के अंदर और देखते हैं इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। सो अगर हम फ़ायदों की बात करते हैं, पहले समझते हैं कि क्या क्या हमें फ़ायदे हो सकता है इसको लेने के। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, 2,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से प्लान स्टार्ट हो जाता है। TDS एप्लीकेबल नहीं है इसके ऊपर, और आप जो बाकी ऑफर चल रहे हैं उस टाइम पे जब आप ज्वेलरी परचेज करने जा रहे हैं उनको भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर आप बर्थडेज एनिवर्सरी पे लेने जाते हैं ज्वेलरी को तनिष्क के ऊपर, तो वहाँ पे आपको छोटा सा डिस्काउंट मिलता है, उसको भी आप कंबाइन कर सकते हैं। अगर कोई स्पेशल ऑफर चल रहा होगा उसको भी कंबाइन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बारी में एक ही ऑफर एप्लीकेबल होगा, ये पैसा तो आपको मिलेगा ओवर एंड अबव अगर कोई ऑफर वहाँ पे चल रहा है। तो आप किसी भी तनिष्क स्टोर अक्रॉस इंडिया जाके इसको रिडीम करा सकते हैं। और जो अकाउंट ओपनिंग है आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन अगर दिखाऊं तो ऑनलाइन इनका इस तरीके से एक पोर्टल है गोल्डन हार्वेस्ट ज्वेलरी परचेज प्लान का, और आप इस पोर्टल में जाके यहाँ से आप साइन इन करके या फिर न्यू अकाउंट खोल के आप इन्वेस्ट पैसे को कर सकते हैं। अगले फ़ायदे की अगर हम बात करें तो पेमेंट आप मल्टीपल मोड से कर सकते हैं। कैश, कार्ड, आप सेंडिंग इंस्ट्रक्शन रख सकते हैं, या फिर आप चेक से भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम नुकसान की बात करें कि इनसे घाटा क्या क्या है या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो ल्यूक्रेटिव इतनी नहीं है, कि आप एक बारी में एक इंस्टॉलमेंट ही दे सकते हैं। मानते हैं आपने इस प्लान को लिया है 2 जनवरी 2022 को, तो आपको 2 फरवरी 2022, 2 मार्च 2022 को आपको उसी महीने की उसी डेट पे पैसा देना पड़ेगा। हाँ, एक हफ्ते का ग्रेस पीरियड मिलता है जिसको आगे कवर करेंगे, लेकिन आपको बेसिकली उसी टाइम पे उतने फिक्स अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन केस अगर आप अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं, लेट्स से गोल्ड का प्राइस गिर गया है, आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया जिसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और ये इसका एक काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन रिलायंस ज्वेल्स का एक प्लान है जहाँ पे आप जितना पैसा चाहे हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिक्स्ड अमाउंट एंड फिक्स्ड डेट। मैंने अभी कवर किया था। ग्रेस पीरियड मिलता है 7 डेज का। मान लेते हैं 2 जनवरी 2022 को आपकी डेट ड्यू थी, तो 9 जनवरी 2022 तक आप पैसे को जमा करा सकते हैं। 7 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। 400 डेज के बाद इसको मैंडेटरली आपको रिडीम करना पड़ता है। अगर आप नहीं रिडीम करते हैं तो क्या है, आगे देखेंगे वीडियो के अंदर। लेकिन आपको बेसिकली 400 दिन का टोटल प्लान है। 400 दिन के अंदर आपका पैसा मैच्योर हो जाएगा और आपको इसको रिडीम करना ही पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया, अगर आप 365 दिन के बाद लेते हैं, इसको 1 साल के बाद लेते हैं, तो आपको 12.15% मिल रहा है। जैसे जैसे आप डिले करते जाएंगे, आप ये समझिए कि आपका जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा। सिर्फ इसको ऑफलाइन रिडीम कर सकते हैं, इन्वेस्ट ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन रिडम्पशन सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन रहेगी। इसकी रिडम्पशन अगर आप 365 डेज से पहले करना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस है, या फिर क्या वो अलाउ करता है नहीं करता है। बेसिकली अलाउ आपको करता है, मगर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर आप फॉर एग्जांपल 300 दिन के बाद से लेके 365 दिन तक करना चाहते हैं तो 55% से लेके 75% के बीच तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर 300 दिन के पहले कंप्लीट करते हैं तो आपको आपका अमाउंट देके उसके बाद एक प्रो रेटा परसेंटेज डिफाइन होगी जिसका डिस्काउंट वाउचर आपको दिया जाएगा, जो आप शोरूम पे जाके वहाँ से रिडीम करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपको प्री क्लोज करना हो प्लान को तो क्या प्री क्लोज कर सकते हैं। तो प्री क्लोज भी आप कर सकते हैं, आपको बशर्ते 6 इंस्टॉलमेंट कंप्लीट आपको देनी है। 180 डेज आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आप इसको प्री क्लोज कर सकते हैं। अगेन टर्म्स एंड कंडीशन है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, या तनिष्क की वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर आप इसको 400 डेज में रिडीम नहीं करते तो क्या होता है। उस केस में आपका जो पैसा है वो कस्टमर को उसका पैसा रिफंड कर दिया जाता है, और जो आपके पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपका था सपोजिटली 75% वाला, उसका डिस्काउंट वाउचर भी आपको दिया जाता है, और आप उस अमाउंट को रिडीम कर सकते हैं अपनी एनी फ्यूचर परचेजेस के अंदर। यानी कि जैसे अगर मैंने बात किया 10-10 हज़ार रुपये के, तो 7,500 रुपये का आपको वाउचर मिल जाएगा, जिसे आप रिडीम कर सकते हैं किसी फ्यूचर परचेज में, जहाँ पे आप मिनिमम 7,500 रुपये या उससे ज़्यादा की शॉपिंग अगर करते हैं तो। अब आता है मुद्दे का क्वेश्चन, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, बात एक समझने की है कि यहाँ पे आप बेसिकली गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप अपनी हैबिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं लगातार पैसे को जोड़ रहा हूँ। अगर तो आपका माइंडसेट ये रहता है कि मुझे हर साल शॉपिंग करनी है गोल्ड की, वो भी मुझे तनिष्क से ही करनी है, मैं इसी ज्वेलर से मुझे करनी है, तो आपके लिए प्लान अच्छा हो सकता है अगर आप मंथली एक पर्टिकुलर अमाउंट को इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो। लेकिन अगर आप गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं
कि मुझे तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, आज मेरे पास इतना पैसा है तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या कल गोल्ड का रेट कम हो गया है तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या मुझे इतने अमाउंट ऑफ गोल्ड एक्यूमुलेट करना है उस तरीके से, तो उस केस के अंदर ये स्कीम शायद यूज़फुल नहीं रहेगी। तो इसलिए इस स्कीम को सिर्फ ये मत देखिए कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बेसिकली पैसे को सेव कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस, ताकि आप उसके अगेंस्ट गोल्ड को ले सके। ये बात ध्यान रखने की है कि कुछ ज्वेलर्स का जो मेकिंग चार्जेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप इसके अगेंस्ट ज्वेलरी लेगी, तनिष्क ज्वेलरी लेंगे इसके अगेंस्ट, तो तनिष्क का जो मेकिंग चार्जेस होते हैं वो एनीवेयर बिटवीन 7% टू लेके 35% के बीच में होते हैं। 7% सिर्फ बहुत ही बेसिक चीज़ें जैसे कि कॉइन्स और गोल्ड चेन्स वगैरह उसके ऊपर लगता है, और बाकी जो नॉर्मल ज्वेलरी होती है उन पर 20, 25, 30% रहता है। इस स्कीम की मदद से आप शायद वो बफर जो है जिसको हम मेकिंग चार्जेस बोलते हैं उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मगर ओवरऑल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो अगेन अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर पीपल हु वांट टू मेक इट अ हैबिट टू कंटिन्यूसली इन्वेस्ट द अमाउंट और सेव द अमाउंट फॉर गोल्ड परचेजेस बाय तनिष्क। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली सिर्फ गोल्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रोबेबली नॉट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख सकते हैं आप कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन साइट पर जाके देखिए। जल्दी एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।